आज 24 आवर्स टुडे न्यूज टीम पहुंची मुरादाबाद के गांव करिया नंगला सानी में, जहां प्रधान पद प्रत्याशी फहीम रजा से जनता के बीच संवाददाता लोकेश सिंह ने की मुलाकात के दौरान फहीम रजा ने कहा, मैं जनता के बीच चुनाव मैदान में गांव की सेवा करने आ रहा हूं। जनता के सहयोग से मैं प्रधान बना तो सभी समस्याओं का निस्तारण करूंगा। गांव में स्कूल की व्यवस्था, नौजवानों को रोजगार, बूढ़ी महिलाओं व पुरुषों को पेंशन की सुविधा, प्रत्येक सप्ताह गांव में समस्याओं को लेकर खुली बैठक, गरीब तबके के लोगों को उनका हक, गांव में लाइट की व्यवस्था, पानी की सुविधा, यह देना मेरी प्राथमिकता रहेगी। अधिक से अधिक गांव में विकास कराना मेरा लक्ष्य रहेगा। जनता ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा किया है, मैं भी हमेशा जनता के विश्वास को बनाए रखूंगा। वहीं मौजूद सैकड़ों की संख्या में जनता ने भी फहीम का समर्थन किया और बताया कि फहीम प्रतिभाशाली नौजवान उम्मीदवार है जो हमारे गांव को एक अच्छी दिशा दे सकता है। हमारा गांव भी इस बार फहीम को ही अपना प्रतिनिधि चुनना चाहता है। नमस्कार, मैं लोकेश, आप देख रहे हैं हमारे साथ 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल। मैं हूं मुरादाबाद जिले के करिया नंगला सानी ग्राम पंचायत, जहां इस समय ग्राम प्रधान पद के उम्मीदवार हैं फहीम जी, जो शिक्षित प्रत्याशी हैं और अच्छे हैं। काफ़ी गांव में उनका रुतबा रहा है और गांव में जितनी भी समस्याएं हैं उनको वो उठाते हैं और जनता की हर समय सहायता करते हैं। तो चलिएगा हम पहले उनसे बात करेंगे कि किन रणनीतियों के साथ वो इस समय चुनाव मैदान में हैं और क्या क्या उनकी रणनीतियाँ रहेंगी। क्या जो विकास कार्य अधूरा पड़ा उन्हें वो पूरा कर पाएंगे, जो शिक्षा का यहाँ अभाव है क्या वो पूरा हो पाएगा। चलिएगा हम पहले उनसे ही बात करते हैं। यहाँ देखिएगा जनता कितनी उत्सुक है और सैकड़ों की तादाद में यहाँ जनता मौजूद है। मैं फहीम से दो बातें करना चाहूँगा। आखिरकार क्या वजह है जो इस समय वो ग्राम प्रधान को उम्मीदवार है? क्या विकास नहीं हो पाया या शिक्षा पर पहले जो प्रधान को उन्होंने जोर दे दिया? तो चलिएगा हम इससे बात करेंगे। जी सर। मैं पहले तो जो न्यूज़ 24 है टुडे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और दूसरा अपने गांव के लोगों का सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और मेरा मतलब चुनाव में आना ये नहीं है कि राजनीति के हिसाब से चुनाव में आना नहीं है। मेरा मतलब सबसे पहले अपने गांव की जो शिक्षा नीति जो काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी और इस पर कोई अमल नहीं किया गया था आज तक, तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार अपने गांव की शिक्षा नीति पर जोर दिया जाए और उसके साथ साथ जो गांव का विकास रुका हुआ है, जो गरीबों का काम रुका हुआ है, जो बेकार पड़े हुए काम आज तक नहीं सॉल्व हुए और कुछ चीज़ें ऐसी बाकी रहीं जो 1995 से लगातार वंचित रही हैं। मेरा काम विकास भवन से और ब्लॉक से लेकर विकास भवन और लखनऊ तक सोल्व कराना होगा। और जितने भी हमारे गांव के बुजुर्ग, नौजवान और बूढ़ी महिलाएं ये हैं, इनके लिए मैं सरकार से और अपील करके विकास भवन से इनके लिए 60 साल पेंशन और जो गरीब योजनाएं हैं उनको अपने शासनकाल में लागू करूंगा। बेहतर शिक्षा प्रणाली लागू करूंगा और गांव का जो प्राइमरी विद्यालय ठप पड़ा हुआ है, जिसमें आज मात्र 20 या 25 बच्चे देखने को मिलते हैं, जबकि हमारे गांव में कम से कम 400 बच्चे पढ़ते थे। आज उस गांव के प्राइमरी विद्यालय का बहुत बुरा हाल है। मैं उसको बेहतर करूंगा और उसमें अपनी तरफ से मैथ, इंग्लिश और जो रीजनिंग तथा जनरल नॉलेज जो बच्चों के लिए भविष्य में काम देगी उसको लागू करूंगा। और मैं गांव की जनता से भी अपील करूंगा कि वो अपना सही तरीके से फैसला लें, एक ऐसे युवा को, ऐसे शिक्षित को चुने जो उनके साथ साथ उनके बच्चों के लिए, गांव के विकास के लिए और आगे तक के लिए जो गांव का भला कर सके। छोटी छोटी घरेलू राजनीतियों को खत्म करके आपस में भाईचारा पैदा करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और जो भी हमारे गांव की कुछ गरीबी स्थिति के लोग हैं और वो अपने बच्चों का सही तरीके से देखभाल नहीं कर पाते, तो कुछ योजना ऐसी आती हैं। जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कि अब छोटी राजनीति से लेकर बड़ी राजनीति तक जातिवाद पर राजनीति की जाती है।
और मैंने हर गांव में जाकर देखा है कि अधिकतर जातिवाद की राजनीति होती है। लोग कहते हैं कि हम जीतने के बाद में जातिवाद खत्म करेंगे, विकास लाएंगे, लेकिन आज तक गांव में विकास नहीं हो पाया। देखिए, वो जो चुनाव से पहले झूठे प्रोपेगेंडे होते हैं, और वो झूठे प्रोपेगेंडे पर जो लोग चुनाव जीतते हैं, जो पैसा बांट कर चुनाव जीतते हैं, जो घरेलू छोटी छोटी हिंसात्मक राजनीति करके चुनाव जीतते हैं, वो लोग कभी भी गांव का भला नहीं कर सकते। वो गांव को इसी तरीके से हथगंडों में फंसकर गांव में झूठे प्रोपेगेंडे फैलाकर गांव का कभी भला नहीं होने देते। लेकिन मैं इस बार उम्मीद कर रहा हूं और कह भी रहा हूं कि आने वाले 5 साल में अगर हमारे गांव के लोगों ने मुझ पर विश्वास करके मुझे ग्राम प्रधान के रूप में चुना, तो मैं बेहतर विकास करूंगा, हर आदमी का मान सम्मान करूंगा, हर आदमी का हक दूंगा, और जितना मुझसे हो सकेगा यहाँ से लेकर लखनऊ तक पूरी जोर लगा के सेवा करूंगा, और भविष्य में कोई ऐसा मौका ना दूंगा जिससे कोई भी गांव के प्रति गलत बात हो। अच्छा, जैसे कि आप युवा हैं, शिक्षित हैं, आपकी पकड़ है लोगों में, युवाओं में आपकी पकड़ है। हमने भी गांव में देखा है कि हाँ, लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आपको चाहते भी हैं। अगर आप जीत जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, तो युवाओं के लिए आपका क्या प्रयास है? देखिए, युवाओं के लिए मैं ये कहूँगा कि पहले तो उनकी जो गलत मानसिकता पे जा रहा है युवा आजकल, वो अपने आप की जो हाई स्कूल लेवल की कक्षा 8 से लेके जो हाई स्कूल लेवल की शिक्षा वो सही रूप से नहीं पढ़ पाया। मैं अपने गांव में ऐसे युवाओं का गठन बनाऊंगा, जो 18 से लेके 26 साल के युवा होंगे, उनका अलग गठन बनाऊंगा, और उनमें मैं उन्हें उनके दिमाग के रूप से, विकसित रूप से मैं उनके ये चाहूंगा कि वो एक अच्छा भविष्य तैयार करें, गलत अफवाहों में ना पड़ें, और बेहतर अपना मार्गदर्शन रखें, जिससे आगे को वो अच्छे अच्छे पदों पर जा सकें, और सरकारी नौकरियों में भी उनको मैं मार्गदर्शन दूंगा अगर मुझको 5 साल के लिए चुनाव प्रधान बनाया गया। यहाँ देखिए, वो जनता भी है, हम उनसे सवाल जवाब करना चाहेंगे। आखिरकार फहीम जी को क्यों चुनना चाहते हो? जी, महबूब अली नाम है। महबूब अली जी, जैसे कि हमने अभी विचार सुने हैं फहीम जी के, अच्छे विचार हैं और युवाओं में सोच भी है। क्या आप भी उनको अपने गांव का प्रधान प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं? जी, चुनना चाहते हैं। सबका साथ, सबका विकास। जी। अच्छा, ऐसा किस तरह आपने क्या ऐसा उनमें देखा है कि वो विकास कर सकते हैं? क्योंकि पढ़े लिखे टैलेंट है। जी, पढ़े लिखे टैलेंट युवा हैं जी, और पढ़े लिखे की प्रधानी है, और गाँव की प्रधानी कहाँ है? जी जी जी। हाँ, जो अगर गांव की जो प्रधानी, गांव की जो बागडोर जो पढ़े लोगों के हाथ में होगी, तो गांव विकसित होगा, गांव में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है सर। अच्छा, यहाँ और भी एक बुजुर्ग हैं, आपका नाम? रफीक अहमद जी। आप यहाँ आए, हमने आपसे बात की, अच्छा लगा। फहीम जी के बारे में आप ऐसा क्या जानते हैं जो आप जनता उनको चुनना चाहती है? और जनता यहाँ मैंने देखा सैकड़ों की तादाद में यहाँ जनता मौजूद है, अच्छा उनका रुतबा है। जी, वो कुछ दिमागदार मामले। अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से जी करते हैं जी, और अच्छी तरीके से इनके चारों सर्विस सही मालूम। अच्छा सर, जैसे कि अभी तो वो प्रधान नहीं बने, इससे पहले जैसे कि लॉकडाउन लगा था, और वैसे भी गांव में उन लोगों के काम क्या वाकई आते हैं, उनके लिए सहायता करते हैं? सहायता तो करते हैं, मगर अभी अपनी मजबूती पे करता आदमी। जी जी जी, बड़े हैं रहे मुझे। अच्छा, ठीक है सर। यहाँ देखिएगा, एक है जी, आपका नाम? जोर से बोलिए। कलवा हाजी नाम। अच्छा, फहीम जी के बारे में ऐसा क्या फहीम भाई नया बच्चा है, पढ़ा शिक्षित बच्चा है, चाहते हैं कि अब ऐसे बच्चों की प्रधानी रहे। तो अगर बच्चा ऐसा प्रधान होगा तो अपने आने वाले जो पीढ़ी है जी, वो देखिए उसे सुधारने का मौका वही है कि नई दुनिया है जी और नए बच्चे अब सुधारने को लेकर। जी, जैसे कि अब देखा जाता है कि जो युवा सोच है, नई सोच में विकास करना चाहती है गाँव जी में। जी जी, इसलिए फहीम भाई को सोचा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता। अच्छा सर, जैसे कि अभी भी गांव में एक जातिवाद को लेकर राजनीति होती रहती है, कभी इनके अंदर ऐसा कुछ आपने देखा? देखिए, हमारे गांव में पहले से ही जातिवाद अच्छा, एक बात जी, आगे भी ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। जातिवाद का कोई मामला तो नहीं कितनी है। जनता इनको सपोर्ट करती है? देखिए, पहले तो ये चुनाव में लड़े नहीं, अच्छा पहली बार बच्चा चुनाव में आ गया,
तो अब पहले तो जब लड़े नहीं तो इसका क्या? हाँ नहीं, अब कितनी जनता इनको सपोर्ट भाई अब जनता चाह रही है कि बच्चा ठीक है, जी। ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं भाई तुझे था। ठीक है, देखिएगा यहाँ कितनी अच्छी इनकी बात लगी है कि कहा है कि युवा सोच है, युवाओं को चुनना चाहिए और वाकई में युवाओं को चुनना चाहिए क्योंकि युवाओं के हाथ में भविष्य है। और यहाँ ऐसे अगर युवा ग्राम प्रधान बन जाते हैं तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि गांव में विकास होगा, शिक्षा को अच्छी मजबूती मिलेगी। एक और बुजुर्ग है यहाँ, जी सर आपका नाम? हाजी रियासत जी। जैसे कि यहाँ सारी जनता मौजूद है, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या वाकई में सभी धर्मों के लोग इनको यहाँ प्रधान पद को उम्मीदवार चाहते हैं? जी हाँ चाहते हैं। आपकी क्या सोच है इनके प्रति? ये सोचेगा सर बच्चा अच्छा है, पढ़ा लिखा भी है, बोलना भी जानता है जी, बाहर भी चलता है, इसलिए चाहते हैं कि अच्छे। अच्छा, अगर ये प्रधान बन जाते तो जो आपकी समस्या है, आपके गांव की समस्या क्या वो हाँ, वाकई में पूरी हाँ, उम्मीद है। उम्मीद है भाई उम्मीद है सारी। और आए कभी आपको पता ना। जी जी जी। लेकिन जो उम्मीद है सबको साथ लेके चलो। साथ लेके। हाजी मोहम्मद यामीन। हाजी मोहम्मद यामीन जी, यहाँ हमने जनता के बीच में आकर जानना चाहा कि फहीम जी की कितनी पकड़ है। यहाँ जब हमने देखा तो यहाँ 90% लोग ऐसे हैं मिले हुए जो उन्होंने कहा कि हाँ फहीम जी अच्छे युवा नेता हैं, अच्छी युवा सोच रखते हैं और उनके वो जो अपने गांव के प्रति बहुत बढ़िया काम भी कराते हैं। पहले भी उन्होंने कुछ गाँव में जैसे कि असहाय लोग होते हैं उनकी मदद की है, क्या वाकई में ये बात सही है? जी हाँ। देखिए हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गाँव है हम अपने गांव को बहुत उन्नतिशील देखना चाहते हैं। ठीक है, गांव के अंदर विकास हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग हों और आने वाले समय में जो हमारी छोटी पीढ़ी है हम उसे ये चाहते हैं वो अच्छी शिक्षा में, अच्छी सोच हो और जो मानसिकता है आदमी की, जो छोटे छोटे विचारों पे, छोटी छोटी बातों पे जो है अपनी सही बात नहीं कर पाते हो। हम ये चाहते हैं कि हर आदमी समझदार हो और गांव का विकास हो और जो हमारे गांव के अंदर जो गरीब लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहायता उनकी की जाए। तो इसलिए गांव वाले इनको चुनना चाहते हैं ताकि ये अच्छे मतलब राजनीति में जाएंगे। इसलिए गांव वाले देखिए ये हमारा जो है मेरा छोटा भाई है, मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने शिक्षा में बहुत ही मेहनत की और हमने इनको पढ़ाया लिखाया। आज एक ऐसा मौका आया है हमारे लिए जो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मेहनत है वो उसका फायदा पूरे गांव को मिलना चाहिए। हमारी ये सोच है जी, होना भी चाहिए क्योंकि गांव वाले उसी को प्रधानमंत्री बनाते हैं जो गांव में अच्छा विकास है। और आप इनके अच्छा एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिस तरह से ये जनता आज आप पर विश्वास कर रही है, क्या आप इनके वादों पर खरा उतरेंगे, आप इनके विश्वास पर खरा उतरेंगे? देखिए हमारा जो काम है, हम एक दुकानदार भी हैं जी, ठीक है ना, और गांव के प्रति हम सभी के अच्छे हैं, हर आदमी के अच्छे हैं, ठीक है। हमारे पास अगर हमारे गांव का कोई भी आदमी किसी भी काम के लिए गया हो तो हमने कभी उसका अपमान नहीं, सम्मान किया हो। हर तरीके से वही प्यार आज हमें मिल रहा है गाँव का कि हर आदमी की चाहत है कि हाँ भाई आपका जो भाई है, छोटा भाई बढ़िया है और हम इसके लिए पूरी तन मन धन से मेहनत करेंगे कामयाबी के लिए। ठीक है, आपका नाम? हाजी जबरअली। हाजी जबरअली जी, जैसे फहीम भाई इस बार मैदान में है, चुनाव मैदान में प्रधान पद के, तो क्या उम्मीदें हैं आपकी उनसे? हमारी उम्मीदें तो हैं कि अगर फहीम भाई अगर प्रधान बने तो हमारा जो जी वो अच्छा गुजरेगा। अच्छा, हाँ, और तरह तरह की योजनाओं में भी हमें लाभ मिलेगा और उन योजनाओं के साथ साथ गाँव का विकास भी होगा और शिक्षा में भी उन्नति होगी। जैसे कि अभी फहीम भाई ने बताया था कि शिक्षा को लेकर हमारा गांव पिछड़ा है, जो प्राइमरी विद्यालय उसकी हालत पद से बदतर हो गई जी। तो क्या इस समय अगर वो जीत जाते हैं तो क्या वाकई में शिक्षा पर हाँ, शिक्षा पर जोर होगा, शिक्षा पर जोर होगा।